आज हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं, एक ऐसे उद्घोषक हैं। उनका नाम विट्ठलनाथ सूर्य है। वो हाजीपुर वैशाली की धरती से आते हैं और इनकी जो चर्चा है वह इन दिनों पूरे बिहार में है। और क्यों है और किन कारणों से ये जाने जाते हैं, अभी इनसे अब आप लोगों को बात कराते हैं, रूबरू कराते हैं और ये अपने मुखार बिंद से इन बातों को आप लोगों को बताएंगे। विट्ठल जी, सबसे पहले आपका इस स्टूडियो में स्वागत है। जी जी। और आपसे हम लोग एक अनुरोध करेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आपकी चर्चा इन दिनों पूरे बिहार में, जबकि आप एक पुराने उद्घोषक के रूप में एक चर्चित पत्रकार भी रहे हैं आप, तो आपकी चर्चा इन दिनों क्यों है और क्यों आप इतने चर्चित हैं बिहार में? जी नमस्कार। हम अपने दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे चैनल के माध्यम से। जहाँ तक आपने प्रश्न किया चर्चा होने की बात, तो मैं तो शुरू से उद्घोषणा के क्षेत्रों में रहा, रंगकर्म के क्षेत्र में रहा और रंगकर्म की वजह से और फिर सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार और भारत सरकार के भी उसके अंदर में काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पीछे का जो उद्घोषणा है, मेरा मूल जो है वो उद्घोषणा है जो विगत 1989 से मैं उद्घोषणा करते आ रहा हूँ। और विभिन्न चुनाव प्रचार में या फिर कोई नए संस्थान प्रतिष्ठान का जो विज्ञापन होता है तो उसका प्रचार प्रसार मैं करता आ रहा हूँ। इस वजह से आपने कहा कि पूरे बिहार और कार्यक्रम के दरमियान में भी बिहार के बहुत सारे जिलों में कार्यक्रम की मैंने प्रस्तुतियाँ दी है बिहार सरकार और भारत सरकार के माध्यम से। इस वजह से लोग मुझे जानते होंगे, ये तो मुझे नहीं मालूम। कहते हैं कि मुझे मालूम है चंदन की हकीकत लेकिन, मुझे मालूम है चंदन की हकीकत लेकिन दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो आपका ख्याल अच्छा है, हमारे दर्शक बंधुओं का ख्याल अच्छा है, तो मेरा भी ख्याल स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। विट्ठल जी, आप जो उद्घोषणा करते हैं तो क्या आपने उद्घोषणा की कहीं से ट्रेनिंग ली थी? नहीं सर, ये तो कहते हैं कि करत करत अभ्यास थे जन्मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। जब मैंने ग्रेजुएशन किया अपना राजनारायण महाविद्यालय से, उसके बाद पीजी की पढ़ाई करने में मुजफ्फरपुर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चला गया। तो 92-94 का मैं विद्यार्थी रहा, ओल्ड एज 94। और रिजल्ट तो शायद 95 या 96 में रिजल्ट मेरा क्लियर हुआ था इनका। तो वहीं तो ऐसा समंदर मिला कि हमारी भाषा हिंदी रही और हिंदी तो एक साहित्य है, रस का विषय है। तो वहीं से हमारी भाषा सुदृढ़ हुई और फिर जो जानकारियों का जो एक जहन है कि भाई मैं कितना जानता हूँ, वहाँ जाने के बाद ऐसा पता चला कि मैं कितने में हूँ। तो वहाँ से चीज़ों को हमने कलेक्ट करना शुरू किया और उद्घोषणा के क्षेत्र में अपने आप को नियुक्त किया और रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि ईश्वर ने भाषाओं का ज्ञान दिया, बोलने की शैली दी है। इन चीज़ों के लिए तो लोग मुझे प्यार करते हैं, नो डाउट। सर बताएंगे कि जैसे हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि आप बिहार और बिहार से बाहर किन किन मंचों पे, कितने बड़े मंचों पे आपने उद्घोषणा की है और लोग आपको बहुत पॉपुलरिटी मिला है आपको? जी जी, मैं तो बताऊं कि अपना जो विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र की पावन भूमि है वहाँ उद्घोषणा करने का लगातार मौका अभी 5-6 वर्षों से हुआ। बीच में कोरोना काल की वजह से सारे कार्यकलाप बंद हो गए थे। उसके अलावा भागलपुर में, पटना में, छपरा में जो कार्यक्रम होते रहते हैं तो वहाँ जाके भी उद्घोषणा का काम किया। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि युवा महोत्सव जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित पूरे बिहार का, तो जिला प्रशासन द्वारा नाटक के क्षेत्र में जीए इंटर विश्वविद्यालय में जी हाजीपुर वैशाली में मुझे उद्घोषणा करने का मौका मिला, जिसमें पूरे बिहार के जो नाटक कर्मी आए हुए थे और बहुत सारी जानकारियाँ अभी हम सीख रहे हैं। नहीं, आप सीखने की जो बात, मैंने आपको देखा है हरियाणा क्षेत्र जो सोनपुर मेला, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला है, उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लगातार कलाकार आते रहे हैं। उस कलाकारों को भी आपने अपने उद्घोषणा से लोगों को प्रभावित किया है और उन लोगों ने भी आपके उद्घोषणा पर ताली बजाई है। तो जी आपने सही कहा है। मैजिक मस्तिक विपिन सर एक बार हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे
तो किसी दूसरे के लिए आए हुए थे, लेकिन जब कार्यक्रम के पीछे जो होता है वहाँ जहाँ हम लोग तैयार होते हैं तो उसमें मैं भी पकड़ा गया। तो विपिन सर ने कहा कि आपकी आवाज़ मुझे सुनने को मिली और वहीं से मेरा इंटरव्यू हुआ। तो शायद 2 लाख से ऊपर उसके सब्सक्राइबर मिल गए विपिन सर के माध्यम से, नो डाउट। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। विपिन सर ने पूछा भी, प्रश्न भी किया था हमसे कि सर आप मुझे जानते हो गया कि नहीं, आप बात फैलेगी तो दूर तक जाएगी। तो बड़ी हंसी आई की बात, सारे लोग बहुत हंसे थे। तो होता रहता है क्योंकि मेरा क्षेत्र उद्घोषणा है और फिर जहाँ भी लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं वहाँ मैं जाया करता हूँ और अपनी उद्घोषणा का दम तो भरता ही हूँ भाई। अभी हाल ही में सलमान अली जैसे कलाकार आए थे सोनपुर में, संयोग से मैं उस दिन भी था। और कई कलाकारों का जो चर्चित वहाँ कलाकार है, परवीन कोल्हापुरी भी आई थी, उसमें भी आपने वहाँ सक्रिय, हमने देखा कि आप काफी सक्रिय थे वहाँ। और उसके बाद अभी वो मैथिली ठाकुर है, उनकी भी प्रस्तुति थी, उस समय भी आपको मैंने सक्रिय देखा मंच पे और अच्छे उद्घोषक के रूप में आप। तो हमको लगता है कि देश के जो भी नामी ग्रामी कलाकार थे सबके साथ आपने वहाँ हंसी और ठिठोली के साथ लोग को हंसाया है अपने शब्दों से। तो हमारे दर्शकों को भी कुछ ऐसी चीज आप प्रस्तुत करके कुछ बताएं ताकि हमारे दर्शक भी हंसे आपकी बातों पे। देखिए, हंसने वाली बातें तो फ्रेम में जाना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने चला तो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। तो प्रेम एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसकी व्याख्या बहुत सारे लोगों ने नहीं की है। तो ऐसा होता है कि दिल से दिल तक बात जब पहुंचती है तो लोग स्वतः ही आके परिचय करते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आप जाएं। तो बहुत सारी चीजें उस वक्त मुझे लगता है कि मेरा जो किया गया कार्य है, जो उद्घोषणा है मेरी, वो बड़ी सार्थक होती है। जब लोग खुद से पूछते हैं कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो और फिर कहाँ से जुड़े हुए, तो जब बताते हैं उस समय बड़ी फख्र महसूस होती है साहब। तो आप तो अम्रपाली की धरती से हैं, वैशाली से हैं, और अम्रपाली तो उस काल से ही पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। तो आप कला के क्षेत्र में तो वैशाली का नाम ऐसे भी है जिस वैशाली से आप हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कला के क्षेत्र के बारे में, वैशाली और बिहार के बारे में? जी, वो तो है ही, अपने इतिहास में दर्ज है। पूरे विश्व के लिए प्रजातंत्र की लाली यहीं से शुरुआत हुई थी। कहते हैं वैशाली सन का पुतकाला गण का आदि विधाता, जिसे पूजता विश्वास वो प्रजातंत्र की माता। तो वैशाली की जो प्रथम लालिमा यहीं से प्रस्फुटित हुई और पूरे विश्व में वो जागृत हुई है। और हमारा वैशाली विश्व के मानचित्र में वैसे ही जाना जाता है। और यहाँ की जो पुरानी जो कलाकार हुआ करते थे, बहुत सारे वैसे कलाकार, नामचीन हस्तियाँ यहाँ के, आप कहेंगे ये तबला वादक शमशेर बहादुर, फिर नूर मोहम्मद नूर, और फिर उसके बाद महेश सिंह, वैसे जो हमारे वैशाली जिले की धरोहर अभी भी हैं, शमशेर बहादुर से। और वैसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्हें मैं अभी लोग नहीं पा रहा हूँ तुरंत पेंटर देंगे, उनको भी मैं प्रणाम। विठल साहब, आप हम लोगों को, हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी देंगे कि आप जो ऊंचाइयाँ छुए, आपकी जो ऊंचाइयाँ पहुँच पाए लोगों के बीच, तो इस दौरान आपके बीच जो समस्याएं पैदा हुई, आपको जो दिक्कतें हुई, आप ये सफरनामा कैसे तय किया आपको? जी, धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। साल 1989 से हमने उद्घोषणा की शुरुआत की। फिर 1-2 वर्ष बहुत अच्छा अवध नहीं हुआ, लेकिन फिर इलेक्शन आया। तो इलेक्शन में कुछ प्रचार मेरे बचे, तो उस प्रचार से लोग मुझे जानना शुरू किया। फिर उसके बाद फिर भारत सरकार और बिहार सरकार के माध्यम से जो कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ हुई, तो दूसरे जिलों में जाकर के जो हमने कार्यक्रम की प्रस्तुतियाँ दी, तो वहाँ को कुछ अधिकारी महोदय, कुछ पदाधिकारी महोदय ने मुझे अपनी बातों के दम पे मैं वहाँ तक पहुँच पाया। और बहुत परेशानी मुझे नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि मैं तो बहुत भाग और इधर उधर भाग वाली बात की नहीं, और धीरे धीरे अपने को सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचा उठाने का, लाने का प्रयास किया। और उसके बाद विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र की पावन भूमि में लगातार कार्यक्रम प्रस्तुत करते करते अपने आप को थोड़ा सा विस्तार करने का मौका मिला है। और मैं आपकी वजह से, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। चलिए, आपको मानवाधिकार टुडे न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और अपने दर्शक बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।